हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नाम या पहली बार सुन रहे हो क्लास 10th में, क्योंकि आपने क्लास 9 तक कभी ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना नहीं होगा। ठीक है, सुना भी होगा तो उसके बाद जाना नहीं होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, जैसे नाम भी सुना होगा। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो आपने पढ़ी हुई है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना पाइथागोरस लॉ, पाइथागोरस पढ़ा हुआ ना कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये चीजें पढ़ी हैं। अब यहाँ हम स्टार्ट करेंगे क्लास में ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि बहुत जरूरी है कि सिमिलर ट्रायंगल का हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें क्या करेंगे, सिमिलरिटी का यूज करेंगे हम। तो इसलिए आपको जाना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाया। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री नाम यहाँ लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है, देखिए दो वर्ड से ये मिलकर बना हुआ है। पहला ट्रिग्नोन और दूसरा होता है क्या, मेट्रोन। ट्रिग्नोन और मेट्रोन, इस पूरे का एकदम पूरा का मीनिंग आप निकालेंगे तो इसका एक ही मतलब निकलता है, मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या, मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब होता है क्या, मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करना। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम देखिए, जो जनरली ट्रिग्नोमेट्री आया वो आया क्या कि जो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह थी ट्रायंगल्स को लेकर के, उन्हीं के थ्रू ही क्या आया। इसका जनरली आप देखेंगे यूज वगैरह, तो इसका आप देखेंगे सर्वाइवर जो होते हैं ना, जो जगहों का खोज करते हैं लैंड वगैरह का, उसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। साइंस आप देखेंगे तो जो बहुत सारे इंजीनियर होते हैं उसका यूज करते हैं। साइंस में इसका बड़ा यूज है, साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी में जाएंगे या फिर आप जाएंगे इसमें करंट जो इलेक्ट्रिक होता है सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको डिजाइन करने में क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी ऐसी बात नहीं के लिए यहीं पर है, जैसे एटम का स्टेट वगैरह होता है वहां भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, और भी कई सारे एप्लीकेशन है, जैसे हाइट और डिस्टेंस वगैरह बताना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बिल्डिंग है, ऐसे यहाँ खड़ी है, अब यहाँ से इससे 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक, और हम बताना चाहते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है हम यहाँ से बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम इसको बता सकते हैं। ये जस्ट क्या है, सबके सब एप्लीकेशन है। तो अब देखिए बात ये होता है, किसी चीज को पढ़ने के लिए पहले क्या होता है, उसका बेस तैयार किया जाता है। बेस तैयार करने के बाद जब उसको आपको एप्लीकेशन बताया जाएगा कि हाँ यहाँ पर इस चीज का यूज है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जब तक वो टर्म्स नहीं पता रहेंगे तब तक आप वहाँ पे एप्लीकेशन को उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, आपको पहले 2-3 सारे बहुत सारे जो टर्म्स है उन्हें बताएंगे, फिर उसके बाद वहां पे जब ये मैंने बताया ना ये चीजें, ये एप्लीकेशन में आएगा इसका। जब मैं वो एप्लीकेशन बताऊंगा तब आपको ये चीज समझना कि हाँ यहाँ पर अगर मुझे बिल्डिंग दी है और मैं बिल्डिंग से क्या 10 मीटर की दूरी पर हूँ। ठीक, बीसी बिल्डिंग है और ये मैं बिल्डिंग बीसी से 10 मीटर की दूरी पर हूँ, तो मैं इस बिल्डिंग की हाइट को कैसे बता सकता हूँ। सिंपली ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है, बस इसको मिलाना होता है, ये एंगल समथिंग कुछ बनेगा और ये एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल थीटा होता है। ठीक है, तो अब इसका देखो, ये ना एक ट्रायंगल बना, अब देखो एक ट्रायंगल, एक साइड दिया है, एक एंगल दिया है। अब ये देखो, ये एक तरह से ट्रायंगल हो गया, बीसी हमारे बिल्डिंग है, लेकिन अगर ट्रायंगल में देखेंगे तो बीसी क्या होगा, इस ट्रायंगल का एक साइड है ना, क्या एक ट्रायंगल का साइड ही है। अब मुझे ये साइड पता है, ये एंगल पता है, तो मुझे ये पता करना है कि ये साइड कितना होगा। अब जाहिर सी बात है, जब बिल्डिंग को देखूंगा तो बिल्डिंग को जब देखूंगा तो मेरी आंखों के द्वारा क्या होगा, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो जहां भी जो पोर्शन होगा उस पर कोई ना कोई एंगल तो बनेगा। अब चलिए मैंने एंगल ही मेजर कर लिया, कितना है ये साइड पता चल गया कि भाई 10 मीटर दूर पे है। अब मुझे ये पता करना है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसे भी क्या करेंगे हम, ये मतलब हमारा ट्रिग्नोमेट्री में ही क्या करते हैं, इसको हम इसके थ्रू सॉल्व कर देखिए। प्रॉब्लम आई ना ट्रायंगल्स में लिख करके हमें एक प्रॉब्लम आ गई इस तरह की। अब इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में यही सीखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से जस्ट क्या है कि जैसे आपको देखिए मैं समस्या है ना कि एक ट्रायंगल दिया तो उसका एक साइड एक एंगल दिया, आपको दूसरा निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, रेशियो निकालते हैं। रेशियो किसका, साइड्स का रेशियो। ठीक है, कौन से साइड्स का रेशियो निकालते हैं, ऐसे साइड्स का रेशियो निकालते हैं जिनमें क्या, जो एक्यूट एंगल बना रहे हो। जैसे मतलब कि एक ये दूसरा ये बना रहा है एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 0 से 90 के बीच में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक, अब एक्यूट एंगल बना रहा है थीटा, तो ये जो थीटा को इंक्लूड करने, जो थीटा बन रहा है किसके बीच बन रहा है, इसके बीच बन रहा है और इसके बीच बन रहा है। मान लिया हमारा कुछ होगा ए बी सी, तो देखिए एक्यूट एंगल बनाने में कौन सा साइड हुआ, एक साइड ये, दूसरा साइड ये, एक ए बी है और एक क्या हमारा ए सी है ना। तो इनके साइड का रेशियो का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो एक्चुअली में कहा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ और नहीं होता है, बल्कि क्या होता है,
रेशियो होता है, किनका रेशियो होता है, उन दो साइड्स का रेशियो होता है जो क्या बना देते हैं, क्या बना रहे होते हैं, एक तरह से बनाते हैं एक्यूट एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं ना, टेनामेट्री रेशियो बोलते हैं। अब टेनामेट्री रेशियो कितने होते हैं, तो बहुत सारे टेनामेट्री रेशियो होते हैं, 6 आपको डिफाइन किए गए। 6 क्या होते हैं, टेनामेट्री रेशियो होते हैं, टोटल जाके 6 होते हैं। अब 6 का अपना अपना क्या होता है, एक नाम होता है, अपना अपना एक काम है, उन सब के बारे में क्या किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नाम से पहले कि क्या क्या होते हैं, और धीरे धीरे आप इन सब चीजों को बहुत ही आराम से जान जाएंगे, बस इत्मीनान से और आराम से देखिएगा। देखिए नाम पहले मैं दिखा दूं, नाम क्या क्या होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट, ठीक है, एक होता है कोटेंजेंट, ठीक है, एक आता है सीकेंड, एक आता है कॉसिकेंड, ठीक है, ये सब नाम है, ठीक है। अब इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखते, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे साइन, इसे ये लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसा ही है। कोसाइन लिखा है तो कोसाइन को हम ऐसे लिखते हैं कॉस, ये साइन पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कॉस। टेंजेंट है इसको लिखते हैं सिंपली क्या, टेन लिखते हैं। को टेंजेंट है तो इसे सिंपली क्या लिखते हैं हम लोग, कॉट लिखते हैं, ठीक है। सीकेंट है तो इसे लिखते हैं सिंपली क्या, सेक लिखते हैं। कॉसिकेंट को लिखते हैं कॉसिक, ठीक है। ये शॉर्ट नेम हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि इससे जो आसानी पड़ती है पढ़ने में भी और समझने में भी, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, इन सारे शॉर्ट नाम का यूज करते हैं, ठीक। तो यह पता चल गया। अब मैं इसे नहीं लिखूंगा कहीं भी, मैं हमेशा इसे ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसिक। पढ़ते क्या समझ लीजिए, इनको वो घबरा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो इसका नाम हो गया। चलिए हटाइए इसको। तो ये हमारे क्या 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिनके बारे में पढ़ना है, और पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपका यही चलेगा, ठीक है। अब आइए, जैसे मान लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं कि इसको डिफाइन करना। जैसे मान लीजिए कोई हमारा एक्यूट एंगल बना है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, कोई एक्यूट एंगल बना है, ठीक है, ये थीटा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा बी है, और ये मान लीजिए इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं अपने से, मान लीजिए रे तो हमारा होगा समथिंग कोई ना कोई वाई, ठीक है। इस पर क्या करते हैं हम लोग, एक यहां से क्या करते हैं, इस बी वाई पर एक पॉइंट ले लेते हैं अपने से। मान लीजिए पॉइंट ले लिया क्या, सी, और वहां से इस पर क्या करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसको यस मान लीजिए, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। मैंने क्या किया, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, बी एक्स पर। ये मान लीजिए हमारा क्या 90 डिग्री हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। अब इसकी लेंथ मान लीजिए क्या समथिंग कुछ, मान लीजिए इसकी लेंथ क्या है, यक्स है, इसकी लेंथ वाई है, और इसकी लेंथ क्या है, आर है, ठीक है, सबकी लेंथ होगी। अब ये एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो अब ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप जानते हैं राइट एंगल में क्या होता है, 90 के जस्ट सामने साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। 90 के सामने साइड कौन सा है, ये ट्रायंगल देखिए कौन सा है, ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में 90 के सामने साइड क्या है, बीसी, तो ये बीसी की वैल्यू कितनी है, आर, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, ठीक है। दूसरा, एंगल जहां से बनता है वो बेस होता है, हमेशा बेस से बनता है, और एंगल देखिए हमेशा ऐसे बनता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान देखिए एंटी क्लॉकवाइज बनता है, क्लॉक ऐसे चलता है और ये एंटी क्लॉकवाइज बनता है, ठीक है। तो ये जो बी ए होता है, बी ए ये हमारा बेस होता है, इसकी वैल्यू कितनी, यक्स, ये क्या होता है, बेस, नाम है देखिएगा बेस। अब जो बच गया, ये जो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होती है, जो एल्टीट्यूड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये एसी जो है ना, इसे बोलेंगे क्या, वाई है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, ये नाम हो गया। अब इस पर क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जो थीटा है ये हमारा क्या एक्यूट एंगल है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, जितने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनको हम डिफाइन करते हैं। अब डिफाइन कैसे करते हैं वो देखिए, ठीक है। पहला आता है साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये वाला जो एंगल साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है सिंपली, ये निकालेंगे इसको तो ये आता है क्या, AC अपान में क्या, BC। AC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, BC क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, y और यार, तो ये आता है क्या, y बाई r। ये पहला रेशियो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में, मतलब परपेंडिकुलर अपान में क्या, हाइपोटेनस। लिखना चाहता लिख सकते हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में क्या, हाइपोटेनस, ठीक है। ये होता है पहला साइन थीटा, ठीक है, एक्यूट एंगल का।
दूसरा आता है क्या, कॉस थीटा। ये होता है हमारा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है देखिए ए बी, हाइपोटेनस क्या बताया हमने बी सी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में क्या बी सी। अब ए बी कितना है देखिए एक्स और बी सी कितना है देखिए आर, तो ये हो जाएगा आर। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यक्स हमारा क्या है बेस, तो लिख सकते हैं क्या बेस अपॉन में क्या हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमारा रहता है। अब इसके आगे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे और भी बहुत सारा कोई रेशियो क्या करें मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो उन सब को आपको देखना है। इससे पहले इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्या टेन थीटा, साइन कॉस, अब आएगा क्या टेन थीटा। तो टेन क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर एसी। ठीक है, अब बेस हमारा ए बी, ये कितना है वाई और ये कितना है एक्स। परपेंडिकुलर को मैं पी से लिख दे रहा हूँ, ठीक है जगह नहीं है, और बेस को मैं लिख दे रहा हूँ बी से। ठीक है, तो पी बाई बी लिख देते हैं, पी बाई बी का मतलब क्या परपेंडिकुलर बेस। वैसे ही आप देखिएगा आगे जैसे बढ़ेंगे तो हाइपोटेनस को एच से, बेस को बी से और परपेंडिकुलर को कैपिटल पी से डिनोट करेंगे, शॉर्टकट के ज्यादा अच्छा रहेगा, तो लंबा कौन लिखने जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस को एच से, बेस को बी से और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट किया जाएगा आगे, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये टेन थीटा हो गया। देखिए 6 होते हैं, 6 टोटल होते हैं, 6 टू। आपको 3 याद होने चाहिए, कौन सा साइन कॉस टेन, ये 3 याद रहेगा तो बाकी 3 अपने आप याद रहेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, साइन कॉस टेन हो गया। ठीक, अब आता है कॉट थीटा, क्या आता है कॉट थीटा। अब ये कॉट थीटा क्या होता है ये देखिए। ठीक है, तो कॉट थीटा होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस कितना है बी या फिर ए बी, परपेंडिकुलर कितना है ए सी, ये कितना हो जाएगा एक्स बाई वाई। अब लिख लीजिएगा इसको, ये कितना बेस अपन में क्या परपेंडिकुलर बी बाई पी। अब देखिए जो बी बाई पी है ये पी बाई का उल्टा है कि नहीं, जस्ट रेसिप्रोकल है। देखिए कॉट और ये टेन, टेन का जस्ट उल्टा कॉट है कि नहीं। देखिए टेन की जो वैल्यू है कॉट में वही वैल्यू बस उल्टा है कि नहीं। देखिए यहाँ बी बाई पी, यहाँ पे पी बाई बी, ए सी बाई ए बी, यहाँ पर ए बी बाई ए सी, यहाँ पर वाई बाई एक्स, यहाँ पे क्या एक्स बाई वाई। तो ये टेन और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बट जस्ट रेसिप्रोकल अभी जस्ट आगे बताया जाएगा आपको। देखिए बस मैं बता रहा हूँ तो दिखाते हुए चल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सेक थीटा, क्या आएंगे सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है, ठीक है, तो सेक थीटा जस्ट ये आएगा क्या सेक थीटा। यहाँ पर देखिए कॉस क्या है ए बी पान बी सी है, इसका रेसिप्रोकल होता है। इसको हम डिफाइन करते हैं किससे, ये बी सी मतलब ये हमारा हाइपोटेनस अपन में क्या बेस, मतलब बी सी अपन में क्या ए बी से, ये क्या होता है हाइपोटेनस अपन में क्या होता है बेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो बी सी देखिए कितना है हमारा आर और ए बी कितना है एक्स, तो ये क्या होता है हाइपोटेनस अपन में क्या बेस। ठीक है, हाइपोटेनस अपन में क्या बेस। अब देखिए जस्ट उल्टा है कि नहीं, बी सी अपन ए बी और कॉस क्या है ए बी बाई बी सी, कॉस का जस्ट उल्टा है ना आर बाई एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स बाई आर, बेस अपन हाइपोटेनस हाइपोटेनस अपन बेस है ना। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल ही होता है, कुछ और नहीं होता है। इसका लास्ट आता है कि कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये देखिए साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में मैंने लिखा है, परपेंडिकुलर अपन में क्या हाइपोटेनस, तो क्या होगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है बीसी, अब बेस ये हमारा परपेंडिकुलर कितना है एसी, बीसी बाई एसी, तो बीसी कितना है देखिए आर और एसी कितना है हमारा वाई। ठीक है, तो ये क्या है हाइपोटेनस अपन में क्या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। आपको याद ऐसे ए बी बी सी एसी करके याद बिल्कुल नहीं करना है, आपको याद क्या करना है ये, आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है कौन साइन, एंगल एक्यूट एंगल ही रहेगा हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको याद ही करना है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, कॉस क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस होता है। ठीक, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है। ठीक, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। फिर सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी मतलब हाइपोटेनस अपन में बेस होता है। कॉस थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपन में परपेंडिकुलर होता है। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखिए यही आपको याद ही करना है, मैंने कुछ और नहीं। अब ये यस बाई वाई बेस मत रखिएगा, आपको ये याद करना है क्योंकि यही आपको याद करना है पर तभी आपको आएगा। अब इसके लिए देखिए आप कई तरीके लोग निकालते हैं याद करने के, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं मुझे। अब देखिए इसके लिए लोग करते हैं क्या, सिंपली उठाते हैं परपेंडिकुलर बेस, फिर क्या परपेंडिकुलर तो ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपान में ये हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के क्या बेस तो एच एच बी लेते हैं। तो इसको निकालने देखिए सिंपली क्या है पी बाई एच, पी बाई एच किसमें है देखिए साइन थीटा, पहला साइन थीटा को बताता है साइन को, बी बाई एच दूसरा बताता है कि इसको कॉस को।
तो ये कॉस को बताता है सी से, ठीक है। तीसरा पी बाई बी, देखिए पी बाई बी किसको है, टेन को, तो ये बताता है किसको, टेन को बताता है, साइन कॉस टेन। ऐसे क्या करते बताते हैं। अब इसको याद करने का लोग तरीका लगाते हैं कि पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी निकालते हैं लोग, मतलब कई लोग कई तरह से निकालते हैं, अपना निकालने का तरीका होता है। तो इसके लोग कई लोग अपना बना लेते हैं, उसके थ्रू उसको याद कर लेते हैं, वो उनके ऊपर है, ठीक है। तो पी बी पी एच एच बी, पहला साइन को बताएगा, दूसरा कॉस को, तीसरा टेन को। ये तीनों याद है तो ऑटोमेटिकली आप तीनों और बना सकते हैं, क्योंकि जस्ट जैसे ऊपर ही होते हैं, कुछ और नहीं होते। अब इसका मतलब देखिए और क्या क्या होता है वो बात करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है साइन और ये क्या लिखा है थीटा। अब देखिए साइन और यहाँ क्या लिखा है, थीटा लिखा है। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन और ये क्या है थीटा। साइन थीटा का मतलब ये नहीं कि साइन और थीटा का मल्टीप्लाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये साइन और थीटा ऐसे नहीं है इक्वल टू साइन इंटू थीटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये जस्ट उस थीटा पर साइन को ऑपरेट करके बताएगा, उसका जस्ट एब्रीविएशन है, ठीक है। मतलब बताएगा उस थीटा के लिए साइन पर ऑपरेट करेंगे तो उसका रेशियो कितना आएगा, किसका, ट्रायंगल के साइड का, पर्टिकुलर उस एंगल के लिए, ठीक है। एंगल बदलेगा तो रेशियो भी क्या होगा, बदलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट आएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अलग नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐसा एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे लिखा है साइन ए, तो साइन ए एक साथ है, मल्टीप्लाई वगैरह में ऐसा कुछ नहीं। इस बार क्या लोग कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इस बार अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। इसका देखिए तो मैंने बता दिया कि ये कैसे से क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे कुछ और टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए एक थ्योरम है, ऐसा नहीं कि एग्जाम वगैरह में नहीं आता है, बस समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए इसको किया हूँ कि बता दो उसको और थोड़ा बताया तो कि आपको ये और थोड़ा समझ में आए कैसे होता है। इसको थोड़ा दिमाग पे हार्ड मत लीजिएगा, एकदम आराम से समझिएगा, आएगा जरूर, ठीक है। देखिए थ्योरम कह रहा है कि द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल। मतलब कोई एक एंगल के लिए रेशियो निकाल दिया जो आया, तो उस वो एंगल अगर सेम रहेगा तो मतलब क्या, रेशियो आर सेम फॉर सेम एंगल, मतलब सेम एंगल के लिए बदलेगा नहीं, वही है तो वही रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई आपको दिया हुआ है एक्यूट एंगल, देखिए मैं एक्यूट एंगल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैं बताया हूँ वो सब एक्यूट एंगल के लिए ही डिफाइन है, किसी और के लिए डिफाइन नहीं किया गया है, केवल एक्यूट एंगल के लिए। बाकी जो हाइयर होते हैं उनको भी एक्यूट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे वो आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, पहले इसको समझिए। मान लीजिए कोई एंगल है हमारा थीटा, एक्यूट एंगल है। ये मान लीजिए हमारा कोई जैसे बना था ना, यक्स था, मान लीजिए वाई है और ये हमारा ए है, ये हमारा मान लीजिए हमने यहाँ से क्या पॉइंट लिया पी, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हमारा मान लीजिए बी है, ठीक। बन रहा है एंगल थीटा, ठीक। अब इस ट्रायंगल के लिए मान लिया आपने निकाला साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, मतलब क्या बीपी अपान में एपी, सीधे आप कहेंगे, ठीक। अब मैं इसी रे ए वाई पर एक और पॉइंट ले लूं, ये रे हमारा कोई आगे बढ़ा होगा, तो कोई पॉइंट मान लो मैंने पॉइंट ले लिया क्यू। अब यहां से सब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, मान लीजिए हमारा क्या है सी। अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल बना कौन सा, ट्रायंगल ए सी क्यू, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो इस कंडीशन में किसमें, ट्रायंगल ए सी क्यू में, ये तो किसमें था, ट्रायंगल ए बी पी में था। अगर आप जाएंगे ट्रायंगल ए सी क्यू में, तो इसमें अगर साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें साइन निकालेंगे तो क्या, फिर वही परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है सी क्यू और हाइपोटेनस कितना है ए क्यू, ये है ना हमारा। अब देखिए साइन थीटा या साइन थीटा दोनों ही साइन थीटा निकला है। इस कंडीशन देखिए, ये देखिए एलएचएस अगर इक्वल है तो आरएचएस इक्वल हुआ कि नहीं होगा, होगा। तो यहां से क्या मिलेगा, बीपी अपान में एपी इक्वल टू सी क्यू अपान में ए क्यू। अब इसका इसका रेशियो बराबर है ना, बराबर है कि नहीं है। अब मैंने कहा क्या कि देखिए रेशियो आर सेम फॉर सेम एंगल, सेम एंगल का रेशियो भी क्या आता है, सेम ही आता है, अलग नहीं आता है, ठीक है। तो ये बीपी बाई एपी क्या होगा, सी क्यू बाई ए क्यू के इक्वल होगा, ठीक। तो आप कहेंगे साइन थीटा निकाला, अपना एलएचएस देखा तो आरएचएस बराबर कर दिया। कोई और तरीका बताइए। अब यहाँ पे यूज करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का। देखिए दो ट्रायंगल है ए बी पी और ए सी क्यू, दो ट्रायंगल है। इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। देखिए पहला ये एंगल दोनों में कॉमन है थीटा, दोनों ही ट्रायंगल के लिए। दूसरा ही 90 डिग्री। तो बताइए छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा कि नहीं, होगा बाई एंगल सिमिलरिटी से। इसका जो हमारा ट्रायंगल है कौन सा, ए बी पी, वो क्या सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए सी क्यू के। अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो क्या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, निकालिए। अगर एपी का निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, ए क्यू से।
और यहां से निकालेंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा बीपी है इसका कैसे निकालेंगे, सीक्यू से, इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपन में क्या, ए बी अपन में क्या हो जाएगा, ये ए सी। अब देखिए यहाँ पर एपी ये ए क्यू, ये बीपी ये सी क्यू, अगर बीपी को यहाँ भेज दिया जाए, ए क्यू को यहाँ भेज दिया जाए, यहाँ से क्या मिलेगा, एपी अपन में बीपी इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू अपन में क्या सी क्यू होगा कि नहीं होगा। तो ये एपी पर बीपी और यह सी क्यू पर ए क्यू जस्ट उल्टा है ना, इसको रिवर्स कर देते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा क्या, सिंपली जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, बीपी पर एपी और सी क्यू पर ए क्यू मिलेगा ना उल्टा। तो इसका मतलब क्या, देखिए हमने सिमिलरिटी का भी यूज करके दिखा दे कि हाँ इस करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए जो था ये रेशियो बराबर आ गया। अब रेशियो देखिए दोनों में क्या है, बीपी बाई एपी साइन थीटा के इक्वल, सी क्यू बाई ए क्यू भी क्या है, उसी साइन के थीटा, मतलब उसी थीटा का जो साइन लिया गया उसी के ही इक्वल है, किसी और के इक्वल नहीं है। तो दोनों क्या सेम ही है। तो वही कहता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है आर सेम फॉर सेम एंगल, सेम एंगल के लिए क्या सेम ही होता है, अलग नहीं होगा। थीटा आप जो भी ले लीजिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बहुत सारे एंगल होते हैं, आपको पता है, 0 डिग्री, तो वो सब ले लेंगे, सबके लिए क्या सेम आता, अलग नहीं आता। ठीक, तो ये एक थ्योरम था। इसके आगे अब कुछ और हम रिलेशन पढ़ लेते हैं जिनको देखा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आता है पहला साइन थीटा, ये इक्वल टू होता है 1 अपॉन में क्या, कॉसेक थीटा। ठीक, ये आगे हम और बहुत जगह यूज करेंगे, इसलिए आप इसको याद करते चलिए, धीरे धीरे याद करते चलिए। साइन थीटा लिखा है तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो यहां से क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी सकता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन क्या, सेक थीटा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको यहाँ भेजा गया, कुछ और नहीं किया गया। ठीक है, तो आप बस यही याद करिएगा, ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा, उससे लिख दे रहा हूं। ठीक है, इस टेन थीटा ये होता है क्या, 1 अपॉन कॉट थीटा, फिर से बताएंगे क्या, कॉस, ये साइन कॉस टेन बचते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन, इन तीनों का 3 सोल्यूशन, यहाँ पे चाहे उसको भी लिख सकते हैं हम, यहाँ से क्या, कॉट थीटा इक्वल टू क्या, 1 अपॉन में क्या, टेन थीटा। एक तो ये रिलेशन है। ठीक, साइन किसका, साइन कॉसेक, कॉसेक टेन कॉट, जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धीरे धीरे इसको लिख लिख के जब याद करेंगे तो याद हो जाएगा, तुरंत तो याद नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। सवालों के साथ करते जाइए, लिखते जाइएगा, ऑटोमेटिकली इसको पढ़ करके बाद किताब ये इसको बंद करके अपने से लिखिए, 3 से 4 बार लिखिएगा, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे समय लगेगा। इसके अलावा एक रिलेशन होता है ये टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन होता है क्या, कॉस थीटा, और दूसरा होता है क्या, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपन में क्या, साइन थीटा। ठीक है, एक रिलेशन ही होता है। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस इक्वल, कॉट जो होता है कॉस अपॉन साइन के इक्वल होता है। ठीक, इसके अलावा 3 और है, क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल लिखते हैं 1 प्लस क्या, टेन स्क्वायर थीटा। यहां से एक और आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको ऐसे लिखते हैं कॉट को उधर बेस करके, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। इन सब की प्रूफिंग भी है, आपको आगे की और वीडियोस में सबको बताया जाएगा कि इसका कैसे करते हैं, अभी सब आगे है तो कहीं कहीं यूज होगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दें ताकि आप अभी से इसको लर्न करना स्टार्ट करेंगे, तो जब आगे की वीडियोस में पहुंचेंगे तो आप तब तक आपको ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। एक बार लर्न हो जाएंगे तो वहां को समझ में भी आने लगेंगे कि वहां पे और कैसे कैसे हम करें, क्योंकि आगे आपको पढ़ना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे, सब प्रूफिंग पढ़ेंगे। तो प्रूफिंग इंपॉर्टेंट है कि वहां बोर्ड एग्जाम में प्रूफिंग आता है, हर साल एकदम कंफर्म आता है, तो आपको प्रूफिंग आना ही चाहिए। तो ये हमारे का टोटल यही टोटल फॉर्मूले हैं जिनको यूज करेंगे, और भी बहुत सारे फॉर्मूले जिनको आपको आगे वीडियो सुनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना एनसीईआरटी और आईएएस का 8.1। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं।